मूवी में 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में आ जाते हैं, क्योंकि ये चारों ही मिलकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इसलिए बस इन्हीं लोगों ने ही क्रॉसओवर किया। इन चारों के नाम हैं डैनी, लोरेटा, जेरी और एमी। मूवी जब स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि मैक्सवेल यूनिवर्सिटी के 4 स्टूडेंट ने मिलकर एक डिवाइस बनाई है, जिससे वो लोग पैरेलल यूनिवर्स की सर्च कर रहे थे। एमी और लोरेटा मिलकर एक छोटे से फिश टैंक पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें अपनी मशीन में कुछ सिग्नल मिलते हैं। ये देख के वो लोग ज्यादा पानी में जाकर एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करते हैं। एमी और लोरेटा मिलकर एक छोटे से फिश टैंक पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें अपनी मशीन में कुछ सिग्नल मिलता है। ये देख के वो लोग ज्यादा पानी में जाकर एक्सपेरिमेंट करने का फैसला लेते हैं, ताकि उन्हें बेटर रिजल्ट मिल सके। वो लोग रात को ही निकल जाते हैं और एक झील के पास जाने लगते हैं। जैसे जैसे वो झील के करीब जा रहे थे, उनकी मशीन स्ट्रॉन्ग सिग्नल देती जा रही थी। वो सब ये देख के बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, इसलिए गैरी स्पीड बढ़ाते जा रहा था। तभी सामने से आ रही एक कार से उनकी टक्कर हो जाती है, जिसमें उनकी कार को तो कुछ नहीं होता, लेकिन जिस कार से टक्कर होती है वो कार खाई की तरफ चली जाती है। लोरेटा उस कार को देखने जाती है, क्योंकि उस कार में बैठे लोग काफी चीख चिल्ला रहे थे। लोरेटा को देख के एक लड़की उस कार से हाथ बाहर निकालती है और लोरेटा जैसे ही उस लड़की का हाथ पकड़ती है, तभी वो कार खाई में गिर जाती है। उसी कार के साथ लोरेटा भी उस खाई में गिर जाती है। डैनी लोरेटा का बॉयफ्रेंड था और एमी लोरेटा की बेस्ट फ्रेंड थी। लोरेटा की मौत से वो सब बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट को बंद कर देते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है उस घटना के 5 मंथ बाद। वो लोग फिर से अपना काम शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। डैनी अभी भी लोरेटा को भूल नहीं पाया था, इसलिए वो उनके काम में साथ नहीं दे रहा था। एमी बोल नहीं सकती थी, इसलिए वो अपने फोन में टाइप करके अपने दोस्तों से बात किया करती थी। वो जेरी को बताती है कि वो डैनी को पसंद करती है। गैरी कहता है कि लोरेटा को गए हुए काफी टाइम हो चुका है, इसलिए तुम उससे अपने मन की बात बता दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैनी को लोरेटा की जैसे दिखने वाली एक लड़की मिलती है, लेकिन वो उससे बात नहीं कर पाता और वो चली जाती है। फिर उसी रात जब वो लोग एक बार में बैठे हुए थे, इस बार गैरी को लोरेटा जैसी दिखने वाली एक लड़की दिखाई देती है। एमी डैनी से कहती है कि तुमको वहम हो रहा है और लोरेटा अब जा चुकी है। वो डैनी से अपनी फीलिंग्स शेयर करती है, जिसके बाद वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। सुबह जब गैरी ऑफिस में आता है तो देखता है कि जिस फिश टैंक पर वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसमें अब एक की जगह 2 मछलियां हैं। उसके बाद उसे लोरेटा का कॉल आता है। वो गैरी से डैनी के बारे में पूछती है। उसे कहती है कि डैनी कल रात तुम्हारे साथ था क्या, क्योंकि वो कल रात घर नहीं आया। गैरी को लगता है कि कोई उसके नंबर से मजाक कर रहा है, क्योंकि लोरेटा तो 5 महीने पहले ही मर चुकी थी, इसलिए वो गुस्से में आकर कॉल को कट कर देता है। सुबह जब एमी डैनी को मिलती है तो उसे हक करती है। जब वो हक कर रही होती है तभी वहाँ लोरेटा आ जाती है, जो डैनी और एमी को हक करता हुआ देख सीधा एमी को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम कल रात इसी की वजह से घर नहीं आए थे। डैनी और एमी उसे देखकर शॉक हो जाते हैं और उसे बताते हैं कि वो 5 महीने पहले ही मर गई थी। ये लोरेटा क्रॉसओवर करके दूसरी टाइमलाइन से आ गई थी। ये लोरेटा कहती है क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो, हम लोग तो रोज मिलते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही इन सब ने मिलकर अपने हाथ पर टैटू करवाया था और ऐसी ही टैटू सबके हैंड पर होगी, लेकिन इन सबके हैंड पर कोई टैटू नहीं होती। तब इस लोरेटा को पता चलता है कि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया है। इन सब ने एक्सपेरिमेंट बंद कर दी थी, लेकिन लोरेटा जिस टाइमलाइन से आई है उस टाइमलाइन पे इनका ग्रुप एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसकी वजह से वो चारों एक एक करके इस यूनिवर्स में आ जाएंगे। कुछ वक्त बीतने के बाद उन चारों को अपने सर में बहुत तेज दर्द का एहसास होता है और बहुत सारी अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है, जो बहुत ही पेनफुल थी। उसके साथ ही वो दिन ब दिन कमजोर भी होने लगते हैं। डैनी एमी के साथ रिलेशनशिप में था। ये लोरेटा जिस टाइमलाइन से आई थी उस टाइमलाइन में डैनी और लोरेटा के बीच में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, इसलिए अब इस लोरेटा के पास कहीं भी जाने के लिए जगह नहीं थी और इस यूनिवर्स का डैनी एमी के साथ रिलेशनशिप में आ गया था। लोरेटा के वापस आ जाने की वजह से उन तीनों का रिश्ता उलझ गया था। एक रात को गैरी को अपने घर में कुछ चीजें गिरी हुई मिलती है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि उसके घर में कोई है, लेकिन उसे घर में कोई नहीं मिलता। लोरेटा यहाँ आकर बहुत ही अकेलापन फील कर रही थी, क्योंकि यहाँ जो भी था उसे डेड समझकर भूल चुका था।
और यहाँ तक उसके मॉम डैड भी भूल चुके थे। लोरेटा जब अपने मॉम को फोन करती है तो उन्हें लगता है कि कोई लोरेटा के नंबर से उन्हें परेशान कर रहा है। जब उसकी मॉम उसे नहीं पहचानती तो वो अपनी मॉम से कुछ नहीं बोलती और फोन कट कर देती है। एमी भी लोरेटा से गुस्सा थी, इसलिए लोरेटा उससे बात कर कर कहती है कि वो उसकी एमी नहीं है, लेकिन वो दोनों अब भी दोस्त हैं। उसके बाद उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम डैनी को देखते हैं जो गैरी से मिलने गया था। ये वो गैरी था जो क्रॉसओवर करके आया था और ये वो डैनी था जो रियल टाइमलाइन का डैनी था। क्रॉसओवर करके आया हुआ गैरी बहुत ही इविल माइंडेड था। गैरी डैनी से कहता है कि इस यूनिवर्स में सिर्फ एक ही वर्जन रह सकता है। जो फिश दूसरा यूनिवर्स क्रॉसओवर कर आई थी वो मर जाती है। लोरेटा नहीं मरी क्योंकि इस यूनिवर्स की लोरेटा पहले ही मर चुकी थी। दोनों में से एक वर्जन को मरना ही होगा और वो वाला वर्जन मरेगा जिसे कमजोरी फील हो रही है। अगर बाय चांस वो वाला वर्जन मर गया जो स्ट्रॉन्गर है, तभी जाकर कमजोर वाला वर्जन बच सकता है, नहीं तो कमजोर वाले वर्जन का मरना तय है। जो रियल डैनी था वो कमजोर फील कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ क्रॉसओवर करके आया हुआ गैरी कमजोर फील कर रहा था। क्रॉसओवर करके आया हुआ गैरी डैनी को दिखाता है कि उसके हाथ पर भी टैटू है, इसका मतलब ये लोरेटा का फ्रेंड है। और उसी तरह से बाकी के दोस्त भी इस यूनिवर्स में आ चुके हैं और इनके वापस जाने का अब कोई तरीका नहीं और इनके वापस जाने का तरीका इन्हें नहीं पता। और अब इस यूनिवर्स में उनमें से एक ही जिंदा बचेगा, इसलिए क्रॉसओवर करके आया हुआ गैरी रियल डैनी को मार देता है ताकि वो वाला डैनी जिंदा बच सके जो उसका दोस्त है। और दूसरी तरफ रियल गैरी क्रॉसओवर करके आए हुए डैनी से मिलता है जो दोनों ही पूरी तरह से फिट थे, लेकिन इन दोनों को नहीं पता था कि वो डैनी क्रॉसओवर करके आया है। रियल गैरी के चले जाने के बाद क्रॉसओवर करके आया हुआ गैरी रियल डैनी से मिलता है और उसे बताता है कि उसने डैनी को जिंदा रखने के लिए इस टाइमलाइन के डैनी को मार दिया है और अब क्रॉसओवर वाले डैनी को रियल गैरी को मारना होगा ताकि क्रॉसओवर करके आया हुआ गैरी जिंदा रह सके। डैनी कहता है कि वो किसी को भी नहीं मारने वाला। डैनी उसे कहता है कि जब उसने डैनी के एक वर्जन को मार ही दिया है तो वो क्यों नहीं अपने भी दूसरे वर्जन को मार देता है। इस पर गैरी कहता है कि उसने कई बार कोशिश की थी अपने दूसरे वर्जन को मारने की, लेकिन वो नहीं मार सका, इसलिए अब डैनी को उसका काम करना होगा। ये बात सुनकर डैनी कहता है कि वो किसी को भी नहीं मारने वाला, ये सब उसका मैटर है, वो खुद सॉल्व करे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो क्रॉसओवर करके आई हुई एमी है वो रियल एमी के घर पहुंच जाती है। वो वहां जाने के बाद अपनी मॉम से साइंस लैंग्वेज में बात करती है। फिर जब वो अपने रूम में जाती है तब उसे पता चलता है कि ये उसका रूम नहीं और उसे समझ में आता है कि वो क्रॉसओवर करके आ चुकी है। ये एमी बोल सकती थी। रियल एमी को भी पता चल चुका था कि एक यूनिवर्स में सिर्फ एक ही वर्जन जिंदा रह सकता है। रियल एमी जब घर आती है तब वो दूसरी एमी से मिलती है। जो एमी क्रॉसओवर करके आई थी वो काफी फिट थी, जबकि जो रियल एमी थी वो कमजोर हो चुकी थी। क्रॉसओवर करके आई हुई एमी कहती है कि उसकी जिंदगी काफी अच्छी है, वो अपनी माँ की गुड डॉटर है, जबकि उसकी फैमिली उससे नफरत करती थी। क्रॉसओवर करके आई हुई एमी कहती है कि वो उसका बेस्ट वर्जन है और वो अपनी फैमिली का ख्याल रखेगी। इस एमी को भी पता था कि अगर ये यहाँ पे रही तो वो वाली एमी मर जाएगी, इसलिए वो ये कहकर सुसाइड करने चली जाती है। रियल एमी की मॉम क्रॉसओवर करके आई हुई एमी को जाता हुआ देख लेती है, इसलिए वो रियल एमी से कहती है कि उसे अपनी बेटी वापस चाहिए, ना कि वो दूसरी लड़की। एमी अपनी मॉम को प्रॉमिस करती है कि वो वापस जरूर आएगी और वो क्रॉसओवर करके आई हुई एमी को बचाने चली जाती है। वो उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन उसे बचा नहीं पाती। मरने से पहले क्रॉसओवर करके आई हुई एमी उसे कहती है कि वो मरेगी तो किसी को भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा और अगर ये वाली रियल एमी मर गई तो उसकी माँ को बहुत दुख होगा। और ये कहने के बाद वो पानी में डूबकर सुसाइड कर लेती है। क्रॉसओवर करके आया हुआ गैरी लोरेटा से मिलता है और उसे भी वो फुसलाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि वो दोनों मिलकर इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को बढ़ाने के लिए उसे रियल गैरी को मारना होगा ताकि उसका दोस्त जो उसके साथ क्रॉसओवर करके आया था वो जिंदा रह सके। लोरेटा गैरी को मारने से साफ मना कर देती है। उसके बाद फिर से क्रॉसओवर करके आया हुआ गैरी रियल गैरी को मारने की कोशिश करता है और इस हाथापाई में वो उसकी जान लेने ही वाला होता है। तब तक उसके बाकी के दोस्त आ जाते हैं जो रियल गैरी को बचा लेते हैं, लेकिन रियल वाला गैरी जिस तरह से क्रॉसओवर करके आए हुए गैरी को मारता है उसे देख के लगता है कि रियल वाला गैरी मर गया है। उसके बाद वो लोग डेड बॉडी को ले जाकर कहीं दूर पानी में फेंक देते हैं। जब वो लोग डेड बॉडी को ठिकाने लगाकर वापस आ रहे थे तभी उनकी कार को एक कार टक्कर मार देती है और उनकी कार उसी तरह से पहाड़ी पर लटक जाती है
जैसा कि मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था। ये सब चिल्लाने लगते हैं और कार को निकालने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहाँ उस कार से एक लड़की उतर कर आती है जिस कार ने इनकी कार को टक्कर मारी थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि लोरेटा ही थी। और जैसे ही लोरेटा एक न्यू वाली लोरेटा का हाथ पकड़ती है, उनकी कार सीधे खाई में गिर जाती है और साथ में वो न्यू वाली लोरेटा भी मर जाती है। फिर से हम वही सीन देखते हैं जो स्टार्टिंग में हमने देखी थी और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आगे तो आपको पता ही है कि क्या हुआ होगा, इन चारों ने एक साथ क्या किया होगा।